Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर 2021 10th क्लास साइंस ग्रुप कराची बोर्ड। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, और ये सेक्शन बी का तकरीबन लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बेसिकली तौर पे एक थ्योरेटिकल सवाल है, एक डेरिवेशन पूछी गई है और इसके ताल्लुक जो है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से। सवाल ये पूछा जा रहा है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 45 डिग्री। 45 एंगल जो होता है डिग्री का, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ क्या होंगी वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा, अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसकी डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन के को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले से इसको बोर्ड में लिख लिया आधा, फिर आधा मैं आपको खुद सॉल्व करके बताऊंगा। अब देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हमें ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन वर्डिंग फॉर्म में लिखा और वो मैं डायग्राम जो सामने बोर्ड पे नजर आ रही है इसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। सी बीच में है तो सी पर एंगल बनेगा, और कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए, ट्राइंगल मैंने बनाई ए, सी पर रखा 90 और बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अच्छा, अब इसमें मजीद क्या क्या हमने सपोजिशन किए डायग्राम में वो मैंने लिख दिए। वेयर, जहां पर मेजर एंगल सी 90 डिग्री है, डायग्राम में देखिए सी पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मेजर एंगल है क्योंकि हमसे सवाल में क्या गया, 45 डिग्री चाहिए, तो ए पर रखना पड़ेगा आपको 45 डिग्री। अब यहां पर बी जो एंगल है वो मिसिंग है, क्या है, बी मिसिंग है। अब बी को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम ये जानते हैं कि एक थ्योरम होता है एक ट्राइंगल के हिसाब से कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम करें तो उसका रिजल्ट होता है 180 डिग्री। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं एज मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी 180 डिग्री के बराबर है। मेजर एंगल ए क्या है, 45, इसकी जगह 45 पुट कर दें, प्लस बी मालूम करना है, ऐसे लिखें, प्लस सी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 प्लस 45 135 होता है। 135 को जब मैं उधर शिफ्ट करूंगा क्या बनेगा, माइनस का, तो मेजर एंगल भी 180 माइनस 135 हो जाएगा। अब देखिए 180 माइनस 135 कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। ये आपके पास बी एंगल आ गया। अब आप एक काम करें, अपनी डायग्राम पे जाइए और डायग्राम पर आप इसको बना दीजिए 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आपने मजीद क्या वर्किंग करनी है, अब इस चीज को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को। आपने देखा कि मैंने मेजर एंगल बी जो निकाला है वो 45 डिग्री और डायग्राम में मेंशन कर दिया। अब जरा और देखें कि इस ट्राइंगल में ये ए एंगल भी 45 है, बी भी, और दोनों एक दूसरे के सामने हैं। तो यहां देखिए, सिंस टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स आर इक्वल देन मेजर्स ऑफ द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल होती हैं। अच्छा, क्योंकि डायग्राम को हमें लेबल करना है तो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होगा, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होगा, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी होगा, ठीक है। अब इस लैंग्वेज के मुताबिक हमें करना क्या है, अगर दो एंगल्स आमने सामने सेम होंगे, बराबर होंगे, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी आपस में सेम होंगी। यानी कि इसके सामने साइड बी सी और इसके सामने एंगल के सामने ये साइड ए सी, दोनों होंगे बराबर। तो मैंने यहां पे लिखा दैट इज मेजर ए सी बराबर है मेजर बी सी के, और दोनों लेंथ जो है आपस में इक्वल हो जाएंगी, ए बराबर बी के हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, बी इज इक्वल टू ए कर दिया। अच्छा, आप ये बात जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, जिस एंगल को कंसीडर करते हैं उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, और बाकी जो बचता है वो कहलाता है बेस, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे पास हमने पहले बी एंगल मालूम कर लिया 45, हमें इसकी लेंथ पता है,
b बराबर a के हो गया, मगर c की वैल्यू हमें पता नहीं है। जब c की वैल्यू पता नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए आपको बोर्ड में नजर आ रहा होगा कि मैंने रेड मार्कर से सॉल्व किया इसको, यहाँ पे लगाया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। अब देखिए c का स्क्वायर तो ऐसे रहा, a के बराबर है, मगर b बराबर किसके हो गया, a के, तो यहाँ b की जगह मैंने पुट कर दिया a, तो a का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना बन गया, 2a स्क्वायर बन गया। हमें c की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर का रूट बाहर a आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली a√2 के बराबर। अब इसको मैं डायग्राम में मेंशन भी कर देता हूं। तो c की वैल्यू जनाब आई है यहां पर a√2। अब ये आपके पास कंप्लीट जो है डायग्राम बन गई है, लेवल डायग्राम हो गई है। अब इसकी मदद से हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री के कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक के का सोल्यूशन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं बारी बारी जो है वो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करूंगा। अब देखिए नंबर 1 यहां पे शुरू करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, ठीक है। मगर एंगल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 45 डिग्री वाला। तो देखिएगा साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ए के बराबर, यहां पे ए पुट कर दीजिए। हाइपोटेनस किसके बराबर है, सी, सी की वैल्यू क्या है, a√2, तो हम यहां पे लिखेंगे a√2। ए से ए कैंसिल, तो यहां पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ये आपने पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 45 डिग्री का सॉल्व करके बता दिया। यहां तक इसको नोट करें, फिर हम मजीद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। अब मैं यहां का सॉल्यूशन रिमूव कर रहा हूं। पहले मैं 3 बेसिक फंक्शंस निकालूंगा और 3 उसके रेसिप्रोकल कर दूंगा। अब देखिएगा जनाब, नंबर 1, नंबर 2, इसके बाद एक क्वेश्चन भी मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। देखिए जनाब, सेकेंड वन इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल इस्तेमाल करूंगा मैं कॉस 45 डिग्री। यहां पे बेस पे आ जाइए, बेस जो है वो a के बराबर है, क्योंकि b की वैल्यू क्या हो गई, a के बराबर। और हाइपोटेनस c जो है आपके पास वो बराबर है a√2 के, तो a√2, a से a कैंसिल, तो जनाब आपने cos 45 डिग्री की वैल्यू निकाल ली 1/√2। ये सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। थर्ड वन के लिए वर्किंग करेंगे। थर्ड फॉर्मूला होगा टेंजेंट थीटा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंगल हम इस्तेमाल करेंगे 45 डिग्री। परपेंडिकुलर जो है आपके पास a के बराबर है, बेस b किसके बराबर है, a के बराबर है। तो देखिए a से a कैंसिल, तो यहां पे देखिए टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। ये 3 बेसिक आपने निकाल ली। अब 3 इसको रिवर्स करके निकाल लें। चौथी देखिएगा, चौथी हम साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो मैं यहां पे लिखता हूं कोसेक थीटा और इसको रिवर्स कर देता हूं। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जनाब ये देखिए कोसेक, एंगल कौन सा इस्तेमाल करूंगा, 45 डिग्री, और इसको ही रिवर्स करके लिख दूंगा a√2 ऊपर, और अब a नीचे हो जाएगा, a से a कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास कोसेक 45 डिग्री √2 के बराबर आ जाएगा। ये चौथी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसको कैलकुलेट करके बता दिया। अब सिर्फ 2 रह गई,
यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आगे मज़ीद 2 कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर साइन की वैल्यू को रिमूव कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये भी रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए जनाब, यहाँ पर 5th वन मैं कैलकुलेट करूंगा आपके पास कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। इसको रिवर्स कर दें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज ओवर बेस कर दीजिए जनाब। एंगल इस्तेमाल करेंगे 45 डिग्री। इसको रिवर्स कर देंगे, a√2 डिवाइडेड बाय a से a कैंसिल, सेक 45 डिग्री √2 आ गया। और लास्ट वन रह गया है tan का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा होता है, यानी कि कॉट थीटा। तो देखिएगा कॉट थीटा, फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बेस, इसको रिवर्स कर देंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहां देखिए एंगल आएगा कॉट 45 डिग्री। इसको रिवर्स कर देंगे जनाब, तो देखें ऊपर भी a रहा, नीचे भी a रहा, a से a कैंसिल, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। इसको आपने बॉक्स में यूं करके बंद कर दिया। ये आपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 45 डिग्री के कैलकुलेट करके बता दिए। ये डेरिवेशन नुमा सवाल आता है 5 मार्क्स का। अच्छा, 3 जो है रेशोज़ होती हैं, 45 डिग्री होता है, इसके अलावा 30 डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, 60 बोलता है, मगर मॉडल पेपर में जो आपसे पूछा जा रहा है वो 45 डिग्री का पूछा जा रहा है। तो ये 45 डिग्री जो है मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। नए सवालात के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सऊद सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इससे फ़ायदा उठाइए। और कोई भी कमेंट्स हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो लेक्चर आपको बना के दूंगा। अपना बहुत